वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के एक महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में पढ़ेंगे, शाखा एवं उपशाखा, अर्थात किस ब्रांच के अध्ययन को क्या नाम दिया जाता है, इसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे। यह क्लास आपके प्रतियोगी परीक्षा के साथ साथ दैनिक जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको इसमें पता चलेगा कि किस चीज के अध्ययन को क्या नाम दिया जाता है। तो दोस्तों, शुरू करते अपने आज के इस महत्वपूर्ण क्लास को। इससे पहले एक जरूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते हैं और वहां पर ज्ञान सर कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा 31 मई तक। तो 31 मई से पहले आपको ये कोर्स परचेस कर लेना है। इसके बाद अगर आप परचेस करते हैं तो आपको पूरी फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप 31 मई से पहले जितने भी कोर्सेज परचेस करने हैं आपको, आप उसे परचेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले दिया पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का मतलब होता है रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारकों का अध्ययन, अर्थात रोगों के बारे में पढ़ने की जो क्रिया होती है या फिर जो हम लोग रोगों के बारे में पढ़ते हैं, इसे पैथोलॉजी नाम दिया जाता है। पैरासिटोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं परजीवियों के बारे में, जो पैरासाइट्स होते हैं इनका अध्ययन किया जाता है पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत। विषाणु विज्ञान अर्थात वायरोलॉजी में वायरसेस का अध्ययन किया जाता है, विषाणुओं का अध्ययन होता है। बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है, जिसे कि जीवाणु कहते हैं। इसी तरीके से एंटोमोलॉजी की बात करेंगे तो एंटोमोलॉजी में किया जाता है कीटों का अध्ययन, जो कीट पतंग होते हैं उनको एंटोमोलॉजी में पढ़ते हैं। मिर्मैकोलॉजी चींटियों का अध्ययन है, चींटियों के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो उसे मिर्मैकोलॉजी कहा जाएगा। मैलेकोलॉजी, ये मोलस्का के बारे में अध्ययन किया जाता है। मोलस्का की बात करेंगे, देखिए जब कभी भी आप किंगडम एनिमेलिया अर्थात जंतु जगत को वर्गीकृत करेंगे तो आपको उसमें वर्ग देखने के लिए मिलेगा, जो जैसे आपने देखा होगा पोरीफेरा, नाइडेरिया, सिलेंट्रेटा, है ना। इसके बाद मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा, ऐसे नाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो उसी में एक ग्रुप होता है मोलस्का, जिसके बारे में पढ़ना मैलेकोलॉजी कहलाता है। इक्थियोलॉजी में मछलियों की संरचना अर्थात मछलियों का जो अध्ययन होता है उसको इक्थियोलॉजी नाम दिया जाता है। चलिए दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया है सर्पेंटोलॉजी, नाम से पता चल रहा है सर्प है ना, सर्पेंटोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी में सांप का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी में उभयचर और सरीसृप के बारे में पढ़ते हैं। उभयचर का मतलब ये होता है कोई भी ऐसा जीवधारी जो जल और स्थल दोनों जगह निवास कर सकते हैं। सरीसृप मतलब वे जीवधारी जो रिंग करके चलते हैं, उन्हें सरीसृप कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, जो ऑर्निथोलॉजी इसको पक्षियों का अध्ययन कहते हैं। डर्मेटोलॉजी त्वचा संबंधी अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। ट्रोफोलॉजी में पोषण एवं पोषण के विधियों का अध्ययन किया जाता है, उसको ट्रोफोलॉजी कहते हैं। टैटोलॉजी उपार्जित लक्षणों का अध्ययन। देखिए, उपार्जित लक्षण की बात करेंगे तो वे सभी लक्षण जो आप जन्म के बाद प्राप्त करते हैं उसे उपार्जित लक्षण कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति डॉक्टर है ना, इसने मेहनत किया है तो ये डॉक्टर है। अब इसका लड़का भी क्या डॉक्टर होगा? नहीं होगा। ये जब मेहनत करेगा उतनी तब डॉक्टर बनेगा, क्योंकि ये लक्षण इसने जन्म के बाद प्राप्त किए, है ना। जेनेटिक लक्षण ऐसे लक्षण होते हैं जो जन्म से आपके साथ होते हैं। इसी तरीके से जंतु विज्ञान, इसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, इसे जूलॉजी कहते हैं इंग्लिश में, है ना। वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहते हैं, इसमें वनस्पति साग सब्जियों के बारे में पढ़ा जाता है। पैलियो बायोलॉजी या जीवाश्म की, पैलियोंटोलॉजी में इसमें जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। स्टडी ऑफ फोसिल्स जो होता है उसको पैलियोंटोलॉजी या पैलियो बायोलॉजी कहा जाता है। पैलियो बॉटनी की बात करेंगे तो इसमें पादप जीवाश्म के बारे में पढ़ा जाता है, कि पौधों के जीवाश्म का जो अध्ययन है उसको पैलियो बॉटनी कहेंगे। पारिस्थितिक विज्ञान, इसको इकोलॉजी कहते हैं। पारिस्थितिक का मतलब होता है किसी भी जीवधारी का उसके आसपास के वातावरण के साथ कैसा संबंध है, इसको इकोलॉजी कहते हैं। जेनेटिक्स में आनुवंशिकी अर्थात आनुवंशिक लक्षणों और उनके विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, इसी तरीके से फिजियोलॉजी की बात करेंगे तो इसमें शरीर के विभिन्न भागों के कार्य और उनके क्रियाविधि का अध्ययन फिजियोलॉजी कहलाता है। पैडोलॉजी का मतलब होता है मृदा एवं मृदा संबंधी अध्ययन, पैडोलॉजी कहलाता है। और भी आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे दिया गया जेरेंटोलॉजी का मतलब होता है मनुष्य के वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक एवं जैविक पहलुओं का अध्ययन।
मतलब जो जीर्णावस्था होता है, मनुष्य जब वृद्ध होने लगता है, उसका अध्ययन जेरेंटोलॉजी कहलाता है। इथोलॉजी मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहारों का अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। बायोनिक्स जैविक जगत के गुण सिद्धांत का प्रयोग द्वारा जो आधुनिक उपकरण व अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना है, इसको बायोनिक्स कहते हैं। बायोनॉमिक्स इसमें वातावरण के साथ कैसा संबंध है जीवों का, इसका अध्ययन कहलाता है बायोनॉमिक्स। मायोलॉजी मनुष्य के पेशियों का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी। मैमोलॉजी की बात करेंगे तो स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन मैमोलॉजी कहलाता है। मैमल्स आपने नाम सुना होगा, मैमल्स मतलब स्तनधारी, तो इसके अध्ययन को मैमोलॉजी कहते हैं। इसी तरीके से दोस्तों बायोनॉमी की बात करेंगे तो बायोनॉमी है जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन जो होता है, इसको बायोनॉमी नाम दिया जाता है ना। अब यहाँ पे देखिए बायोमेट्री दिया है, तो बायोमेट्री में किसका अध्ययन करते हैं हम लोग, गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकी द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन जो होता है, इसको बायोनॉमी कहते हैं, है ना। इसी तरीके से फ्रेनोलॉजी है, फ्रेनोलॉजी में मस्तिष्क के विभिन्न अंगों का जो अध्ययन होता है, इसको फ्रेनोलॉजी कहते हैं। दोस्तों अगर एंथोलॉजी की बात करेंगे तो एंथोलॉजी का मतलब होता है फूलों का अध्ययन, जो फूलों का अध्ययन है उसको एंथोलॉजी नाम दिया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी ये घास से संबंधित अध्ययन जो होता है उसको एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं, तो घास का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी कहलाता है, ये भी आप याद रखिएगा। जो पैलिनोलॉजी होता है इसका अध्ययन होता है विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन, मतलब जो पराग कण होता है इसका जो अध्ययन होता है, इसको पैलिनोलॉजी कहा जाता है। ऑन्कोलॉजी ऑन्कोलॉजी का मतलब होता है कैंसर संबंधी अध्ययन, मतलब जो कैंसर का अध्ययन होता है इसको ऑन्कोलॉजी कहते हैं। टेरेटोलॉजी का मतलब होता है शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन, मतलब जो शरीर डेवलप करता है इसमें विभिन्न प्रकार की असमानता आती है, इसको हम लोग कहते हैं टेरेटोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी नाम से पता चल रहा है हड्डियों का अध्ययन, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। कॉन्ड्रोलॉजी का मतलब होता है उपास्थि का अध्ययन, है ना। सेरोलॉजी का मतलब होता है रुधिर सीरम का अध्ययन, है ना। हिमेटोलॉजी जो रुधिर का अध्ययन होता है, इसको हिमेटोलॉजी कहते हैं। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन, जो न्यूरॉन्स होते हैं, तंत्रिका तंत्र होता है, इसका अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। दोस्तों और आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर दिया लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी की बात करेंगे, एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसमें कीड़ों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है, इसे लिथोट्रिप्सी कहा जाता है। एथिक्स का मतलब होता है नैतिक आचार एवं कर्तव्यों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन जो होता है, उसको हम लोग कहते हैं एथिक्स। तो दोस्तों ये स्टडी की क्लास रही। स्टडी का मतलब है कि किस विभाग के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अगर आपको ये सब चीज सीखने में मजा आता है तो आप यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।